Assalamualaikum. I'm Nareen Iskir, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about circulatory system. This is the most important part of physiology that is also involved in lecture biology as well as lecture zoology and botany. जस्ट डायमेंशंस चेंज है लाइक प्लांट्स के केस में जो है नॉर्मली सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं प्लांट्स की जाइलम फ्लोएम की कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स हम डिफरेंट एनिमल्स का जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम सिंपलर टू कम्प्लेक्स वन हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यूज आते हैं कम्पिटिटिव टेस्ट में वो बेसिक हार्ट का स्ट्रक्चर हार्ट का फंक्शन एज वेल एज ब्लड की टाइप्स उनका फंक्शन यानी इनसे रेलिवेंट आते हैं लेकिन जस्ट स्टेटमेंट कुछ चेंज होती हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि नॉर्मली स्किप हो जाते हैं सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम एज नेम इंडिकेटेड द सिस्टम विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी सो जो मूव करता है सर्कुलेट करता है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है टू डिफरेंट पोर्शंस पे फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि लिम्फ भी हमारी बॉडी की यही वेसल्स इन्हीं नर्व्स में जो मूव करता है यही वेन स्ट्रक्चर है बेसिकली अब अगर कंपोनेंट्स की बात करें जो नॉर्मली मोस्ट कॉमन वन एमसीक्यूज है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ तो अगर ऑप्शंस में ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट के सब हैं तो देन ऑल द ऑप्शन जो है वो ऑल वाला ठीक होता है बट नॉर्मली जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना वो ये होता है कि जो मोस्टली कम्पिटिटिव टेस्ट है लाइक पीपीएससी केपीएससी एज वेल एज एनी अदर उनके अंदर एक नन का ऑप्शन भी होता है नॉर्मली जो कि ज़्यादातर कंफ्यूज कर देता है तो उस चीज़ को जो है वो बॉदर नहीं करना जो राइट वन है बस उस पर मार्क करना है देन सेकेंडली फंक्शन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम की ये रिलेट करता है डिफरेंट अदर सिस्टम्स के साथ लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम यूरिनरी डाइजेस्टिव एंडोक्राइन एज वेल एज इंटेगुमेंट्री लाइक गैसेस का एक्सचेंज भी थ्रू ब्लड होता है किडनीज में ब्लड फिल्टर होता है डाइजेशन जो डाइजेशन के बाद जितने न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं सिमिलरली जो एंडोक्राइन हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स उनकी सिक्रीशन जो है वो भी ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो रिलेटेबल है सिमिलरली इन टेगोमेंट्री सिस्टम स्किन के थ्रू जो है वो डिफरेंट होम्योस्टेटिक बैलेंस किया जाता है जिसमें हीट है इसके अलावा डिफरेंट अदर मैकेनिज्म है सो बेसिकली अगर ये एमसीक्यूज आए कि द सिस्टम विच वर्क इन कोलैबोरेशन और आल्सो इंटीग्रेटिंग विद अदर सिस्टम्स तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ये मोस्ट कॉमन वन है क्योंकि ये बहुत से अदर सिस्टम्स के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट करता है इसके अलावा इसके बेसिक कंपोनेंट्स यही हैं ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट वेन्स आर्टरीज लेकिन इनसे एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं वो हम आगे इसको जो है वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें अभी हमने इनके फंक्शन में पढ़ी हैं कि रेगुलेशन में टेम्परेचर है इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लॉटिंग नॉर्मली हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म्स पढ़ लेते हैं लेकिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो नहीं करते और नॉर्मली उसी से ही एमसीक्यूज आ जाते हैं जिस तरह लास्ट ईयर भी आया हुआ था एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इज ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कौन सी हैं फिर इसके अंदर आयन कौन सा इन्वॉल्व है वो है पोटाशियम फिर इसके अलावा जो इसकी इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म यानी प्लेटलेट्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए बट ब्लड क्लॉट जो है वो बनता कैसे है किस तरीके से जो है वो प्रोथ्रम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है देन इसी तरीके से फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होती है जो कि एक्टिव फॉर्म्स है इन प्रेजेंस ऑफ जो है पोटाशियम एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटलेट्स और वो जो एक मैश बनता है जिसे हम कहते हैं क्लॉट सो बेसिकली उससे एमसीक्यूज आते हैं इनकी प्रोटीन्स की कन्वर्जन से और आयंस की प्रेजेंस से then heart is the main organ that is basically a part of circulatory system इसकी लोकेशन लोकेटेड इन डायफ्राम इसके अलावा इसकी लोकेशन इस तरीके से भी आती है कि ये किस पोर्शन में या थोरेटिक कैविटी जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसकी तो वो है मिड लाइन में अगर इस तरीके से एमसीक्यूज आए कि हार्ट इज लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ थोरेटिक कैविटी either front line mid line base line तो then the right one is mid line इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए एक टर्म यूज होती है मीडियस्टिनम बेसिकली ये वही चेस्ट कैविटी का पोर्शन है जो कि बिहाइंड स्टर्नम है और लेफ्ट साइड पे जो है हार्ट की लोकेशन इसका वेट वेट के भी एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं ग्राम्स में वेट इतना है और पाउंड में जो है वो ऑलमोस्ट इस रेंज में होता है इसके अलावा यहाँ से एक और एमसीक्यूज है कि हार्ट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो सेकेंड रिब में है तो नॉर्मली अगर ये एमसीक्यूज हो कि एट विच रिब हार्ट इज लोकेटेड देन ऑप्शंस में सेकंड है थर्ड है फोर्थ है तो देन द राइट आंसर इज सेकंड रिब
सो बेसिकली सेकंड रिब में जो है वो हार्ट इज लोकेटेड है, थोरैकिक कैविटी की या फिर चेस्ट कैविटी की या मीडियस में। देन हार्ट की अगर हम बात करें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो इससे जो मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज है वो है पेरिकार्डियम। लास्ट ईयर जो है ये सेम एमसीक्यूज था कि द लेयर विच इनक्लोज्ड द हार्ट इज कॉल्ड, तो पेरिकार्डियम है या मायोकार्डियम है या एंडोकार्डियम है। देन द राइट आंसर इज पेरिकार्डियम। देन हार्ट की ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन वो 72 टाइम्स पर मिनट है। फिर देन हार्ट का ओवरऑल ब्लड डेट इज 70 मिलीलीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो हार्ट जो है वो बेसिकली फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है ह्यूमंस में, मैमल्स के केस में। इसके अलावा जिसका एनाटॉमिकल डिफरेंस है ये बाकी विद रिस्पेक्ट टू अदर किंगडम्स के साथ, वो जब हम डिटेल में डाइवर्सिटी करेंगे देन वन बाय वन जो है वो हार्ट का स्ट्रक्चर भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गन्स। देन here is two atrium and two ventricles। सो मोस्ट कॉमन इसकी आइडेंटिफिकेशन ये कि एट्रिया जो है बेसिकली जो अपर पोर्शन है वो कलेक्ट करते हैं ब्लड, और जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ से ब्लड आउटसाइड द बॉडी जो है आउटसाइड द हार्ट जो है वो मूव करता है। देन हार्ट के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में से ये हार्ट की लेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर लेते हैं, उसके बेसिक फंक्शन कर लेते हैं, मैकेनिज्म कर लेते हैं, लेकिन उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनटच रह जाते हैं। सो इस पर्पस के लिए जो गाइडन की बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव टेस्ट के हिसाब से उसका कुछ सिलेक्टिव पोर्शन ही करना होता है। सो बेसिकली थ्री लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। और एपिकार्डियम मीन्स आउटसाइड द हार्ट, मायो मीन मिडल, एंडो मीन इनर। इनका इसके अलावा जो डिफरेंस है ना वो है इसकी फॉर्मेशन। लाइक एपिकार्डियम जो है इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, myocardium it is made up of cardiac muscles, as well as endocardium is made up of endothelium which is a thin layer of our body। तो अगर नॉर्मली यही एमसीक्यूज हो कि द लेयर, नॉर्मली इस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं कि मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ अब आइदर कनेक्टिव टिश्यू, आइदर कार्डियक मसल और एंडोथेलियम, सो देन द राइट आंसर इज कार्डियक मसल। मीन्स आपने लेयर की कंपोजिशन तो किन किन मसल्स और टिश्यू से बनी हुई है ये बेसिकली करना है। देन है पेरिकार्डियम, जो हमने पहले पढ़ा था, इसको पेरिकार्डियल सैक भी कहते हैं। बोथ आर द नेम्स ऑफ सेम टर्म, जो कि बेसिकली हार्ट को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन हार्ट के स्ट्रक्चर में है हार्ट वॉल्स। अब बेसिकली जो हार्ट के वॉल हैं वो फोर वॉल हैं, जिसमें से जो है वो बाइकैस्पिड, ट्राइकैस्पिड, यानी इसमें से टू जो है टर्म्स यूज होती हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के वॉल की, और इसके अलावा टू अदर हैं जिन्हें हम सेमिलुनरी वॉल्स कहते हैं। तो बेसिकली जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान में यानी हार्ट के अपर और लोअर पोर्शन के दरमियान में जो उनसे वॉल्स हैं उसका नेम ही बता रहे हैं एट्रिया वेंट्रिकल। बस डिफरेंस ये है कि जो लेफ्ट साइड पे उन्हें हम बाइकस्पिड कहते हैं, जो राइट साइड पे उन्हें हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। इसकी रीजन ये है कि जो बाई मीन टू, ट्राई मीन थ्री, तो जो लेफ्ट साइड पे उसके टू कस्प्स होते हैं, दो टू जो है उसके फ्लैप्स होते हैं बेसिकली पर्दे, जबकि जो ट्राइकस्पिड है जो राइट साइड पे उसके थ्री होते हैं, क्योंकि जो राइट साइड पे है उसने सारी बॉडी से जो है वो ब्लड को रिसीव करना है, तो इस वजह से वो थ्री है, और नॉर्मली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ताकि वो इंटरमिक्स ना हो। एंड सेकेंडली जो लेफ्ट साइड पे वहाँ से रैपिड मूवमेंट होनी होती है ब्लड की टू अयोर्टा और ऑल द बॉडी अदर पार्ट्स, सो दैट्स व्हाई उसकी जो है जस्ट टू फ्लैप्स हैं एंड इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड। नेक्स्ट इज हार्ट स्ट्रक्चर। इसमें जो है वॉल्स जो है वो क्लियरली मेंशन है। जस्ट एक डिफरेंस ये है कि जो लेफ्ट साइड पे ये जो बाइकस्पिड वॉल है इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। जो मेरे से इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट के व्हाट इज मिट्रल वॉल। सो मिट्रल जो है बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग कैप, तो ये कैप लाइक प्रोटेक्शन देता है। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा होता है, इस वजह से इसको जो है वो मिट्रल वॉल भी कहते हैं। दिस इज द सेकंड नेम ऑफ बाइकस्पिड वॉल। And then here is basically pictorial form of opening and closing of these walls, and then chambers of heart for further clarification. Similarly, जो MCQs आता है हार्ट से रिलेटेड के द ऑर्गन विच एक्ट एज इंजन फॉर द बॉडी, तो दैट इज हार्ट, क्योंकि ये पंप करता है ब्लड, सो एक्ट करता है एज इंजन। Here are some MCQs relevant to circulatory system, especially heart anatomical structures. First of all, which mesodermal layer gives rise to endocardial heart tubes? मीन्स हार्ट की ट्यूब्स जो है वो मीजोडर्म की कौन सी लेयर से बनती है? डेट इज प्लेंचिक मीजोडर्म। जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी करेंगे
तब वन बाय वन हर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइमलाइन। तो उसके अंदर जो है हार्ट की डेवलपमेंट के अंदर ये मेन कॉन्सेप्ट है कि हार्ट जो बेसिकली ये सिस्टम्स जो है नॉर्मली मेसोडर्म से बनते हैं। मेसोडर्म की कौन सी लेयर है, डेट इज प्लेंची। And then which valve is found between left ventricle and aorta, means aorta and then left ventricle के दरमियान में जो वॉल्व है वो है aortic valve। यहाँ से किसी का भी एमसीक्यूज आ सकता है, बाइकस्पिड वॉल्व का भी, पल्मोनरी वॉल्व का भी, ट्राइकस्पिड वॉल्व का भी। एंड देन द लेफ्ट साइनस हॉर्न बिकम्स द कोरोनरी साइनस। ये भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, कि जब हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये वाला जो साइनस है बेसिकली ये किस पार्ट में कन्वर्ट होता है, वो है कोरोनरी साइनस। ये हार्ट के ऊपर जो मिनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं के ही नेम है। देन आ गया द लोकेशन ऑफ न्यूरो सेंट्रो एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की जो हार्ट बीट है बेसिकली वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, डेट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये नर्वस सिस्टम से रेलिवेंट एमसीक्यू भी है एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम से भी। देन द नेक्स्ट वन, which of these events will not take place if the semilunar wall did not function। अब हमने पढ़े अभी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो एट्रिया वेंट्रिकल्स के दरमियान में थे। सिमिलरली सेमिलुनर वॉल्स भी हैं जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में और उसके साथ जो एसोसिएटेड अदर पार्ट्स, लाइक एक एओर्टिका वॉल्व है जो कि एओर्टा और जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। सिमिलरली एक पल्मोनरी वॉल्व है जो कि पल्मोनरी नेम बता रहा है लंग्स एज वेल एज जो राइट वेंट्रिकल के दरमियान में है। तो अगर ये दोनों वॉल्व जो है इनमें फंक्शन ना हो प्रॉपरली तो देन हमारी हार्ट की बीट, जो हार्ट साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होता। बेसिकली जो हार्ट का साउंड है वो इन्हीं वॉल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम नॉर्मली हार्ट बीट की फॉर्म में जो है वो सुनते हैं, एनालाइज करते हैं विथ स्फिग्मोमैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का नेम भी आ सकता है, वॉल का नेम भी आ सकता है। देन है विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओवरऑल हार्ट के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें से जो वेंट्रिकल है वो भी लेफ्ट वाली साइड का वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वन है। इसके रीज़न ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने पूरी की पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड पंप करना होता है, इस वजह से उसकी वॉल्स जो है वो सबसे ज़्यादा थिक होती हैं। सिमिलरली जो यहाँ से लार्जेस्ट आर्टरी आता है एमसीक्यूज, एओर्टा का लार्जेस्ट वेन कौन सी है बॉडी की, वो है लेफ्ट जो है इंफीरियर वेना कैवा। तो बेसिकली इनसे भी एमसीक्यूज आते हैं, आर्टरीज वेन्स, इनको हम डिटेल में भी कवर करेंगे। देन व्हाट डिवाइड्स द राइट साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बीच में होता है सेप्टम। ठीक है, ये ब्रीक सी पार्टीशन है, थिन लेयर जो कि दोनों पार्ट्स को सेपरेट करती है। और नॉर्मली इसी से एसोसिएटेड डिजीज है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें हम ये कहते हैं कि दिल में सुराख हो गया। वो बेसिकली वो डिजीज जिसे हम कॉमनली ये प्रोनाउंस करते हैं वो बेसिकली इसी सेप्टम के अंदर जो है वो होल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है नॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। देन है सेकंड ब्रांच ऑफ ह्यूमन एओर्टा। ह्यूमन एओर्टा की टोटल 3 ब्रांचेज हैं, तो उसमें से सेकंड वन का नेम ही है पैरोटिड आर्टरी। तो ये तीनों का नेम एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एओर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि पूरी की पूरी बॉडी का आगे फर्दर जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसफर करती है। तो उसके 3 जो है ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच जो है वो हार्ट से अपर बॉडी के पार्ट के लिए, एक लोअर बॉडी के पार्ट के लिए और एक हमारी जो लिम्स हैं उसकी उसको जो है वो ब्लड ट्रांसफर करती है। Then है the wall of ventricles possess thick muscular projections। अब थिकेस्ट वॉल तो है वेंट्रिकल्स की, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब उनके अंदर जो मसल्स की जो सी प्रोजेक्शन पाई जाती है उन्हें कहती हैं कॉलमनर कार्नी। यानी वो जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर एक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उनको कहते हैं कॉलमनर कार्नी। और नॉर्मली ये टर्म्स न्यू होंगी मोस्ट ऑफ देम के लिए, पर इनसे जो है वो कंफ्यूज नहीं होते। इसका बेहतरीन जो सोल्यूशन ये है कि डे बाय डे अपने अपने नॉलेज को जो है वो अपडेट करते रहना चाहिए। विद पैसेज ऑफ टाइम जो है आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यू टर्म्स जो हैं वो आपकी वोकेबलरी के अंदर ऐड हो जाती हैं, सब बायोलॉजिकल टर्म्स। सो बेसिकली हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। सो विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।